उसी से रिलेटेड है। कभी भी आप काम को बिना सोचे समझे शुरू नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उस काम को आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे शुरू नहीं करना है। सही काम के लिए सही औजारों का चुनाव करना है। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिस प्रकार की औजार की आपको जरूरत है उसी प्रकार की औजार का जो है आपको चुनाव करना है। मान लीजिए कि जहां कहीं जो है पेचकस की जरूरत है, वहां पे अगर छेनी का इस्तेमाल करेंगे, हैमर का इस्तेमाल करेंगे तो ये राइट थिंग नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। काम को विधि पूर्वक करना चाहिए। जो भी आप काम करें उसका जो भी सिस्टमैटिकली जो अप्रोच है उसी अप्रोच से करना है। सपोज करिए कि आपने स्काफोल्डिंग बनाया हुआ है, तो स्काफोल्डिंग जब बनाया हुआ है तो आपने जब बनाने का काम किए होंगे तो नीचे से आप शुरू किए होंगे। लेकिन जब आप स्काफोल्डिंग को जब आपको खोलना हो, जब आप उसको खोलने की जब बात आती है तो उस समय आपको स्काफोल्डिंग नीचे से नहीं खोलना चाहिए। उस समय आपको स्काफोल्डिंग क्या करना चाहिए, ऊपर से खोलना चाहिए। तो जो भी उसका सिस्टमैटिकली प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार आप चलेंगे। इसके साथ साथ काम करने वाले औजारों और मशीनों की दशा जो है ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। आप जिस इक्विपमेंट से, जिस मशीन से आप काम करने जा रहे हैं, अगर वह मशीन जो है सही नहीं है, अगर उसकी दशा खराब है, तो डेफिनेटली है कि उस कंडीशन में वो जो है आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप चेक कर लेंगे तो आप ये सारी चीजें जो है सुनिश्चित हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपका जो है काम को कभी भी जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि काम को जो है जल्दबाजी में खत्म करने की जो है कोशिश शुरू कर देते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। काम को कभी भी जल्दबाजी में आपको खत्म करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप जो भी काम आप करते हैं, काम जो है जल्दबाजी जो है हमेशा जो है खतरनाक होती है, इसलिए जल्दबाजी में कोशिश नहीं करना है। इसके साथ साथ जहां भी काम करें या सीखें हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। मैं आप लोगों से ऑलरेडी बताता हूं कि डिसिप्लिन जो है ये समझिए कि सेफ्टी वाले का एक बहुत बड़ा आप कहें तो एक पॉइंट है। यानी कि अगर आप सेफ्टी के फील्ड में काफी आगे जाना चाहते हैं, बहुत जल्द हमारी एक वीडियो आने वाली है, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल सेफ्टी प्रोफेशनल्स एंड हाउ टू गेट मोर सैलरी, है ना। यानी कि कैसे आप ज्यादा सैलरी कमाएं और कैसे जो है एक सक्सेसफुल सेफ्टी प्रोफेशनल बने। तो उसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जो है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। तो डिसिप्लिन जो है आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको जहां भी आप काम करे हो, सीखते हो, पढ़ते हो, रहते हो, हर जगह यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन। आपको अनुशासन में रहना है, क्योंकि अनुशासन आपका टूटेगा तो कहीं भी आप आगे नहीं जा पाएंगे। अनुशासन हर चीज से होता है, आपका सुबह उठने का लेके आपको फ्रेश होने का लेके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंडे से आप लोगों को क्या करना है कि पढ़ाई करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को पूरा प्रिपेयर हो जाना है, नहा धोवा लेना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है, पूरा जैसे क्लास में आप लोग आते थे उस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। तो ये क्या है, एक प्रकार का आपका डिसिप्लिन है। तो इस डिसिप्लिन को साथियों आपको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है बहुत ही जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ प्रत्येक औजार का सही प्रयोग करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं प्रत्येक जो भी औजार है उसका आपका सही तरीके से उसका यूटिलाइज करना है। इसके साथ साथ हमेशा काम करते समय उचित ड्रेस पहनना चाहिए। यानी कि जब भी आप काम करें उस समय आपको क्या करना चाहिए, उचित ड्रेस आपको पहनना चाहिए। आपको पता है कि आप जिस ड्रेस पे कंपनी में जाते हैं उस ड्रेस पे आप काम नहीं करते हैं, उस काम के लिए अलग प्रकार का ड्रेस होता है। तो जो ड्रेस आपको कंपनी ने दिया हुआ है वही ड्रेस आपको जो है काम करने के समय आपको पहनना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ बिजली इत्यादि की मशीनों से काम करते समय मशीनों को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए कि उसमें करंट इत्यादि ना लग सके। बिल्कुल, यानी कि जो भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी से चलते है, संचालित होता है, पावर सोर्स उसका इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उसको आपको क्या करना है कि पहले देख लेना है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें अर्थिंग होती है और उसको छूने से लाइट मारता है, तो ये भी आपको पहले देख लेना चाहिए कि ऐसी कंडीशन तो इसमें नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जहां पर भी आप काम करें वहां पे दो चीज आपको पता है, रोशनी और हवा, यानी कि आपका इल्यूमिनेशन और वेंटिलेशन, ये दो चीज जो है आपको डेफिनेटली है आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी सेल्फ सेफ्टी से रिलेटेड था। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो है वो आप देख पा रहे हैं टूल सेफ्टी, यानी कि टूल सेफ्टी के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। टूल सेफ्टी क्या है तो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं, टूल सेफ्टी क्या है। तो
आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, काम के अनुसार उचित टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, आप देख लीजिए कि आपका काम क्या है, काम में आपके किस प्रकार के इक्विपमेंट्स, किस प्रकार के टूल्स की रिक्वायरमेंट्स है, वही टूल्स और आपको जो भी है उसका इस्तेमाल करना है। यानी कि राइट टूल्स फॉर द राइट जॉब। अगर राइट टूल्स फॉर द राइट जॉब अगर आप नहीं करते हैं तो यहां भी आपके साथ खतरा हो सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि बिना हैंडल या रेती जो होता है, बिना हैंडल वाला रेती का लोग जो है इस्तेमाल करता है, ऐसे ही हाथ में पकड़ के उसको अपना काम करता है। तो उससे आप देखते हैं कि काफी, अगर 5-10 मिनट अगर काम हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उस कंडीशन में आपका जो हाथ होता है उसमें देखेंगे आप कि कुछ इंजरी, कुछ इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। तो कभी भी आपको जो क्या करना है कि बिना हैंडल की रेती का साथियों प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, हैंडल होगा तभी आप उसका इस्तेमाल करेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हैमर और छेनी द्वारा काम करते समय हैमर के फेस, देखिए हैमर का फेस का मतलब होता है जब आप हैमर चलाते हैं, हैमरिंग करते हैं, जब आप हैमर हथौड़ा से जब आप पीटने का काम करते हैं तो जो सिरा से आप पिटाता है वो सिरा उसका फेस होता है। ठीक है, और छेनी का फेस होता है कि छेनी जिसके ऊपर हैमर आप मारते हैं और जहां पे छेनी पे वो जाके गिरता है हैमर, तो वो उसका फेस हो गया। ठीक है, तो एक हैमर का फेस हो गया और एक आपका छेनी का फेस हो गया। तो दोनों चीज पे आपको ध्यान रखना है कि तेल या ग्रीस का जो है इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि तेल और ग्रीस का आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे दिक्कत ये होगा कि दोनों में आपका क्या होगा, तेल और ग्रीस होगा, आप हैमरिंग करेंगे और वहां से स्लिप करेगा, और स्लिप करके क्या हो सकता है, वो जो भी ऑपरेटर्स है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको इंजर्ड कर सकता है, उनके साथ दुर्घटना हो सकता है। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे कि हैमर और छेनी द्वारा काम करते समय हैमर के फेस और छेनी के फेस पे किसी प्रकार की ऑयली चीज, किसी भी प्रकार का ऑयली चीज जो है साथियों नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है काम करते समय हमेशा ध्यान काम की तरफ होना चाहिए। यानी कि जो भी आप टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि टूल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं और टूल्स के ऊपर काम करते समय अगर अपना ध्यान जो है, अगर आप टूल्स के ऊपर नहीं रखेंगे, ध्यान कहीं और रखेंगे, आप बहुत बार लोगों को देखते हैं काम करते हैं टूल्स के ऊपर लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपका जो ध्यान जो है वो वहीं पे बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि कटिंग टूल का मतलब क्या होता है कि जिससे आप काटने का काम करते हैं। जैसे आप देखिए हैक्सा, ठीक है, तो और मापने वाले जो औजार हुए, मान लीजिए कि आपका इंची टेप हो गया, और भी बहुत सारे प्रकार के मापने वाले औजार होते हैं कंपनियों के अंदर। तो दोनों को, जो भी आपकी कटिंग टूल है या आपका मापने वाला औजार है, इन सबको जो है आपको एक साथ नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है एक साथ? क्योंकि एक साथ अगर आप रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कटिंग टूल्स और मापने वाले औजार जब एक साथ रहेंगे, अगर कटिंग टूल्स के संपर्क में मापने वाला औजार आएगा तो उसको वो कट कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। इसलिए दोनों एक साथ नहीं रखना चाहिए, दोनों का अलग अलग स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, साथ नहीं रखने चाहिए, अन्यथा मापने वाले औजार क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। राइट, इसके बाद पेचकस का प्रयोग करते समय उसके हैंडल पर चोट नहीं लगानी चाहिए। आपने देखा होगा अक्सर, या आप हो सकता है कि आप भी किए होंगे, अक्सर लोग करते क्या है कि पेचकस का तो इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कभी कभी पेचकस का इस्तेमाल करते करते पेचकस को जो है चीजल बना देते हैं, छेनी बना देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पेचकस का प्रयोग करते समय हैंडल पे आपको चोट नहीं लगाना है। अगर हैंडल पे चोट लगाएंगे तो आपको पता है उसका हैंडल जो है पीवीसी का बना होता है, वो टूट जाएगा और आपको चोट लग सकता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ पाइप रिंच प्रयोग करते समय सावधानी पूर्वक उसे पूरे सेट करना चाहिए। स्लिप होने पे नट इत्यादि के कोने खराब हो सकते हैं। पाइप रिंच हमने आप लोगों को दिखाया था, सभी लोगों को पता है पाइप रिंच क्या होता है। अगर नहीं पता है तो बताएं, जिसको पाइप रिंच, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पाइप रिंच नहीं देखा हो तो वो बता सकता है। अगर पाइप रिंच अगर सभी लोगों को पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको पता है। सो पाइप रिंच का आपको जो भी है इस्तेमाल करते समय आपको देखना है कि पाइप रिंच जो है वो सही तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अगर पाइप रिंच अगर आपका सही तरीके से नहीं लगा हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में साइज आपका क्या होगा कि वो आप उसको जब कसने का या खोलने का काम करेंगे तो जो भी नट वगैरह होगा उसका वो कोना जो है वो खराब कर सकता है, टूट सकता है। इसलिए पाइप रिंच का जो है पूरी साइज में सेट करना चाहिए। स्लिप होने पे जो भी उसका नट का कोना वगैरह होगा उसको खराब
कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। पाइप रिंच को कसते समय ज्यादा लीवरेज के लिए उस पर हैमर आदि का चोट नहीं लगाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग उसके ऊपर शुरू कर देते हैं। तो हैमरिंग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहां पे आपको हमें क्या करना है, पुलिंग इफेक्ट करना है, यानी खींचना है ना। उसके ऊपर हमको धक्का नहीं देना है, मतलब मारना नहीं है, हथौड़ा से नहीं कर मारना है ना, उसको खींचने का काम करना है। इसके बाद है, प्रत्येक औजार को काम समाप्त करने के बाद साफ करके उचित स्थान पे रखना चाहिए। यानी कि जो भी आपका औजार है, ठीक है, उसका अगर काम खत्म हो गया है तो काम खत्म करने के बाद उसका जो जगह है उस जगह पे उसको रख देना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। कभी भी अपने जेब में उपकरण को ना रखें। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है टूल्स वगैरह खास करके पॉकेट में ही रख लेते हैं। तो टूल्स वगैरह जो है ये ध्यान रखना है, आपको जो है पॉकेट में नहीं रखना है। उन उपकरणों का उपयोग ना करें जो लूज एंड क्रैक हो। यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी उपकरण है ना, अगर वो लूज है या फिर क्रैक्ड है, टूटे हुए हैं, तो उसका आपको यूज नहीं करना है। इसके साथ साथ टूल्स का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहना है। आपका जो भी टूल्स है उसका निरीक्षण करते रहना है ताकि वो हमेशा जो है रेडी कंडीशन में बना रहे, ठीक है। इसके बाद है, टूल्स का नियमित रूप से रख रखाव करते रहना है। यानी कि जो भी उसकी मेंटेनेंस है वो आपको करते रहना है। और जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, यानी कि जो उस कंपनी को बनाने वाली, मतलब उस टूल्स को बनाने वाली जो भी कंपनी है, उसका जो भी दिशा निर्देश मिला हुआ है रख रखाव के रिगार्डिंग, उसका आपको पालन करते रहना है, ठीक है। इसके साथ साथ टूल्स का उपयोग करते समय ढीला ढाला कपड़ा पहनने से बचे, नहीं तो कपड़े उसमें फंस सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है। यानी कि बहुत बार देखा जाता है कि टूल्स से लोग काम करता है, ढीला ढाला कपड़ा पहनता है, या फिर खास करके जो लेडीज होती हैं अगर वो टूल्स पे काम करती हैं तो उनके लिए दिशा निर्देश होता है तो उनका जो भी आपका बाल है वो बाल को अच्छे तरीके से वो बांध ले, उसको जो है पैक कर ले, वहां पे किसी प्रकार का जो है खुलने उलने का डर नहीं रहे, नहीं तो बाल भी फंस सकता है। इसके साथ साथ ढीला ढाला कपड़ा है वो भी फंस सकता है और मशीन में फंसता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा रेलवे स्टेशन पे या बहुत ऐसे वीडियो में देखा होगा कि एस्केलेटर में किसी महिला का या किसी व्यक्ति का कपड़ा फंसता है और वो कपड़ा फंसने की वजह से वो व्यक्ति जो है दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। एस्केलेटर का मतलब होता है, आपने देखा होगा खास करके रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ऑटोमेटिक जो सीढ़ी बनी होती है उसे हम लोग एस्केलेटर कहते हैं। तो जो भी एस्केलेटर है उसमें आप अगर जा रहे हैं, उससे आप ऊपर जाने का या नीचे आने का काम कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है एस्केलेटर जो है जगह जगह मुड़ता है, फोल्ड होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो भी ढीले ढाले कपड़े होते हैं उसमें फंसने का चांस रहता है और वही आपका अगर कपड़ा उसमें फंसता है तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहुत बार वीडियो में ऐसा चीज जो है सामने देखने को मिला है। तो सेम चीज जो है आपको मशीन, आपको जो भी टूल्स है या मशीन है, ये दोनों जगह के लिए जो है आपका ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा वाई वाई टाइप करें ताकि हमें लगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है, फिर हम आगे बढ़े। ओके, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर हम लोग जो है आगे चलते हैं। आप लोगों स्नैप भी लेते जाइएगा, जो भी चीजें हैं उसका आप लोग स्नैप भी लेते जाइएगा ताकि अच्छा रहेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं मशीन सेफ्टी के बारे में, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यानपूर्वक मशीन सेफ्टी को देखें। देखिए मशीन सेफ्टी क्या है, मशीन पे काम करते समय आपको कौन कौन सी जो है सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि ड्रिलिंग मशीन पर सुराख करते समय, आप लोग ड्रिलिंग मशीन आप लोग देखे होंगे, खास करके ड्रिलिंग मशीन एक तो पोर्टेबल होता है, दूसरा फिक्स वाला ड्रिलिंग मशीन होता है जो बहुत बड़ा बड़ा जो मतलब होल करना रहता है वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। खास करके जहां पे लेथ वगैरह का काम होता है वहां पे ड्रिलिंग मशीन लगी होती है। तो जो भी आपका ड्रिलिंग मशीन है जिससे होल करते हैं, ठीक है, सुराख करते समय काम को वाइस इत्यादि में पकड़ना चाहिए। वाइस आप लोग ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वाइस जो पकड़ने वाला होता है, जो काम को, जो जॉब को पकड़ने वाला होता है उसे वाइस कहते हैं, है ना। और इसको ये खत्म हो जाता है तो हम जो है आप लोगों को दोनों चीज दिखाएंगे, आपको पाइप वाइस भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ आपको जो है एक बार पुनः जो है पाइप रिंच भी दिखा देंगे ताकि आपका जो कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो ये आपको वॉइस में इत्यादि में, मतलब जो भी आप काम करने हैं, मान लीजिए कि किसी चीज में आपको सुराख करना है और सपोज करिए कि वो सही से टाइट नहीं पकड़ा हुआ, वो ढीला डाला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो इधर उधर मूव करेगा, हो सकता है दुर्घटना भी हो जाए, हो सकता है जो जहां आप होल करना चाहें वहां पे होल ना हो कि किसी और जगह पे होल हो जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ड्रिल को ड्रिल चक में मजबूती से पकड़ना चाहिए। ड्रिल चक्र क्या होता है कि जो ड्रिलिंग का देखते होंगे आप, जो भी ड्रिल मशीन होता है तो उसमें जो भी उसका जो बीट होता है, बीट का मतलब होता है जो होल करता है, ठीक है, और वह बीट जाके जिसमें फंसता है, मतलब वो ड्रिल मशीन के जिस पॉइंट में फंसता है उसी को हम जो है ड्रिल चक्र कहते हैं। तो ड्रिल चक्र में अगर वो मजबूती से नहीं पकड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्रिल करते समय हो सकता है कि वो लूज हो जाए, हो सकता है खुल जाए। तो लूज होगा तो ड्रिल जो है, बीट जो है वो टूट सकता है और खुल जाएगा, हो सकता है दुर्घटना भी हो जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि ड्रिल चक में जो है वो मजबूती से फिट है कि नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ ड्रिल के व्यास के अनुसार ड्रिल मशीन की स्पीड निर्धारित करना चाहिए। यानी कि जो भी आपका ड्रिल का व्यास है, ड्रिल का व्यास का मतलब होता है आप कितना आपको होल करना है, ठीक है। ड्रिल मशीन की स्पीड आपको निर्धारित करना चाहिए, जैसा कम व्यास के ड्रिल के लिए अधिक स्पीड और बड़े व्यास के ड्रिल के लिए कम स्पीड। मान लीजिए कि आपको ज्यादा बड़ा सुराख करना है, आपको 1 इंच करना है तो ठीक है, ज्यादा स्पीड आप रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको 10 इंची होल करना है तो ज्यादा स्पीड आपको नहीं रखना है, कम स्पीड पे काम करना है, क्योंकि ज्यादा स्पीड पे रखेंगे तो मशीन जो है जल्दी गर्म हो जाएगा, जो बीट होगा वो भी जल्दी गर्म होगा, होल भी नहीं हो पाएगा और टूट जाएगा, वो अपना टेम्पर खो देंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि उस समय आपकी जो स्पीड है वो आपकी स्पीड जो है वो आपको कम रखनी है। अगर ज्यादा लंबा होल करना हो तो उस समय आपकी स्पीड जो है वो कम रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ बिल्कुल, ये धनंजय जी हैं, कोई सर वेलफेयर एंड एक्सीडेंट को स्टडी कराइए, तो किसी ने लिखा है कि पहले सेफ्टी के टाइप्स पढ़ लेते, चलिए ठीक है। तो सुराख करते समय हमेशा कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जो भी आप सुराख कर रहे हैं, सुराख आप लोग समझ रहे हैं ना, होल यानी कि जो भी करते हैं तो आप देखे होंगे जहां भी होल होता है वहां पे बीच बीच में उसमें जो है कूलेंट मतलब पानी वगैरह जो डालते रहते हैं ताकि जो है सुराख जो है अच्छा से बनता है, ठीक है। जब सुराग होने वाला हो जाए तो स्पीड कम कर देनी चाहिए। यानी कि जब सुराग जो है फाइनल होने वाला हो, यानी कि लास्ट कंडीशन में चल रहा हो, तो उस समय क्या करना है कि आपको जो भी ड्रिल मशीन है उसकी स्पीड जो है आपको कम कर देना है, ठीक है। इसके साथ साथ छेनी इत्यादि की ग्राइंडिंग करते समय आंखों पर चश्मा पहनना चाहिए। आपको पता है कि जो भी आप छेनी की ग्राइंडिंग अगर आप मशीन के ऊपर आप करते हैं, पता है मशीन से भी, मशीन जो भी होती है ग्राइंडिंग वाली मशीन, उसी पे ग्राइंडिंग होता है। तो उस समय आपको जो भी उसकी पीपीज है, आपको ग्राइंडिंग करते समय आपकी आंखों पे एकदम डेफिनेटली है, मैंडेटरी है, चश्मा होना चाहिए। जब टूल्स ग्राइंड करना हो तो टूल्स को बीच बीच में पानी में डुबोना चाहिए। आप देखे होंगे जो भी ग्राइंडिंग करने वाले जो लोग होते हैं, खास करके आप जाते होंगे जहां ग्राइंडिंग होता है, देखते होंगे बार बार थोड़ा सा ग्राइंड करेगा, फिर पानी में उसको डुबोएगा, फिर ग्राइंड करेगा। इससे क्या होता है, जो कटिंग टूल्स होते हैं वो अपना टेम्पर नहीं खोते हैं, यानी कि वो टूट नहीं पाते हैं। नहीं तो आप नहीं अगर पानी में उसको भिगोएंगे तो टेम्पर खोएगा और वो आपको ग्राइंडिंग करते करते टूटने भी लगेगा। इसलिए बीच बीच में पानी में उसको डुबोते रहना चाहिए, इसलिए लोग डुबोता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, कभी भी मशीन में लगे हुए सेफ्टी गार्ड्स को हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, गार्ड्स को निकाल के हटा देते हैं, फिर उसके बाद बिना गार्ड का ही जो है काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मशीन सेफ्टी का सबसे अहम हिस्सा है आपको सेफ्टी गार्ड्स। तो सेफ्टी गार्ड्स जो है आपको कभी भी अगर हटा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको काम नहीं करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि सेफ्टी गार्ड्स है या नहीं है, क्योंकि सेफ्टी गार्ड्स आपकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। मशीन के सेफ्टी गार्ड्स में किसी भी प्रकार के दिक्कत लगे तो तुरंत इसकी रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को करना चाहिए। यानी कि कूलेंट का मतलब होता है अमित जी, जैसे पानी हो गया जो ठंडा करने वाला पानी, आप समझ लीजिए कूलेंट, या कूलेंट एक और रेडीमेड भी आता है, मार्केट में मिलता है, खास करके जो गाड़ियों में डाला जाता है। खास करके आप पिकअप गाड़ी देखते होंगे या कार वगैरह देखते होंगे, जो भी इस प्रकार की गाड़ी वगैरह, स्कॉर्पियो वगैरह, सब में कूलेंट डाला जाता है जिससे वो ठंडा रहता है, ठीक है। तो मशीन के सेफ्टी गार्ड्स में किसी भी प्रकार का की दिक्कत लगे तो तुरंत इसकी रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को करना चाहिए। यानी कि जो भी आपके सुपरवाइजर्स हैं तो मशीन में अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको गड़बड़ी लगता है
तो आपको इसकी रिपोर्ट जो है सुपरवाइजर को इमीडिएट करना चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा देखा गया है, ऐसे केसेस सामने निकल के आते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि मशीन में गड़बड़ी है लेकिन सुपरवाइजर को लोग रिपोर्ट नहीं करता है और उसका नतीजा होता है कि बहुत बड़ी हादसा हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि मशीन के जो गार्ड्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, मशीन की गार्ड्स होते हैं, आजकल ऐसा हो रहा है कि जो भी कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर्स जो है बनाने वाले, वो गार्ड्स को इस प्रकार से बना रहे हैं कि जब तक उसमें लगे हुए गार्ड्स अपने जगह पे लगेंगे नहीं तब तक मशीन जो है स्टार्ट नहीं हो सकता है। आजकल ऐसी सिस्टम आ रही है, आपने देखा होगा। जैसे आप देखते हैं कि लिफ्ट में जब तक आप उसका दरवाजा पूरा बंद नहीं करते हैं, आप देखिएगा लिफ्ट स्टार्ट नहीं होता है। मेट्रो में जब तक दरवाजा बंद नहीं होता है लिफ्ट स्टार्ट नहीं होती है, यानी कि उसके डोर में ही जो है वो स्विच जो है लगा दिया गया रहता है। तो सेम कंडीशन जो है मशीन में भी होता है, जो खास करके जेनसेट जो आजकल का जो भी आ रहा है ऑटोमेटिक, उसमें भी देखिएगा, उसका अगर आपने गार्ड निकाल दिया है तो जनरेटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो लोग उसमें क्या करते हैं कि उसमें दिमाग लगा देते हैं, उसमें शॉर्टकट बना देते हैं, यानी कि जहां पे वो सिस्टम लगाया गया रहता है उसको डिसेबल्ड कर देते हैं, जिसके वजह से स्टार्ट होने लगता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि उसके जो गार्ड्स हैं वो सही जगह पे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। इसके साथ साथ मशीन को कभी भी चलती अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मशीन पे आप काम कर रहे हैं और ऐसे ही चल रही है और आपने छोड़ दिया है ना, तो चलती अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। और याद रखें, मशीन बंद करने के बाद भी कुछ समय तक उसके कुछ हिस्से घूम सकते हैं, यानी कि मशीन अगर आप बंद भी करते हैं तो पता है कुछ समय तक वो घूमते रहता है, तो जब तक वो पूरा रुक ना जाए तब तक आपको उस जगह से हिलना नहीं है, नहीं तो उस कंडीशन में भी हादसा हो सकता है, कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। या इनकेस ये भी हो गया कि मशीन में अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गया, अचानक उसकी स्पीडें जो है काफी बढ़ गई, तो पास में रहेंगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर दूर रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मशीनों का संचालन तभी करें जब गार्ड्स अपने जगह पर हो और ठीक से लगे हों। आप देखिए साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, मशीन का आपको संचालन तभी करना है जब गार्ड्स लगे हुए हो और वो भी अपने जगह पे हो, तभी आपको करना है। ये आपको जो है मशीन सेफ्टी का जो है बेसिक पहलू है। इन सभी चीजों के ऊपर आप ध्यान रखते हैं तो हमें लगता है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज है। अगर इन सभी बेसिक चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो हमें लगता है कि आपकी जो मशीन पे काम करने के समय आपकी जो सेफ्टी होगी वो बहुत अच्छी होगी। इसके साथ साथ हर टूल्स के लिए, है ना, हर टूल्स के लिए, हर मशीन के लिए, हर प्रोसेस के लिए, हर इक्विपमेंट के लिए, हर जगह पे काम करने के लिए वहां का अलग अलग सेफ्टी होता है। ये मैंने आपको बेसिक चीज आपको मैंने बताया, ठीक है। तो बेसिक चीज को आपको अगर ध्यान रखते हैं तो हमें लगता है कि सारी चीजों आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को जो है ये सारा चीज जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा एक बार जो है आप लोग बताएं कि समझ में आ गया।